हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस को। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस की हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को बिना देरी के। बात करते हैं यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस पे। तो क्या होता है यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, चलिए देखते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस करने के लिए यूज़र को बहुत सारे तरीके होते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज टू इंटरफेस विद ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके कौन कौन से वेज हैं जिससे आप इंटरफेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ फंडामेंटल अप्रोचेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका अप्रोच है वो है कमांड लाइन इंटरफेस का। हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से जब भी यूज़र को इंटरफेस करना पड़ेगा, यानी यूज़र इंटरैक्ट करना चाहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो उसमें सबसे पहला तरीका आता है कमांड लाइन इंटरफेस का। कमांड लाइन इंटरफेस या कमांड इंटरप्रेटर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, कमांड्स को एंटर करेंगे और अपने टास्क को ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरफेस कर सकते हैं। अदर कौन सा अप्रोच है, अदर अप्रोच है यूज़र को इंटरफेस करने का ऑपरेटिंग सिस्टम से वाया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी जीयूआई का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इंटरफेस कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको मालूम हो गई कि आपका दो अप्रोच मेनली यूज़ किया जाता है। या तो आप कमांड लाइन इंटरफेस का यूज़ करें या कमांड इंटरप्रेटर का यूज़ करें, जिसके थ्रू कमांड्स के थ्रू आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करेंगे। या फिर आप अदर इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू आप ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले हम अप्रोच पे आएंगे, कमांड इंटरप्रेटर या फिर कमांड लाइन इंटरफेस पे। तो कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपके कमांड लाइन इंटरफेस को अपने कर्नल में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अदर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़ एक्सपी, यूनिक्स, ये सब आपके कमांड इंटरप्रेटर को एज अ स्पेशल प्रोग्राम कंसिडर करते हैं, जो कि जब भी जॉब इनिशिएट होगा वो रन करेंगे, ठीक है। यानी जब भी आपका यूज़र सबसे पहले लॉगिन करेगा आपके सिस्टम पे, तब वो क्या करेंगे, ये स्पेशल प्रोग्राम को चला सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम्स पे मल्टीपल कमांड इंटरप्रेटर होते हैं और इन इंटरप्रेटर को हम सेल्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपने यूनिक्स प्रोग्रामिंग करी है तो यूनिक्स प्रोग्रामिंग में आप जानते हैं कि क्या होता है कि यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम में यूज़र जो है वो सेवरल डिफरेंट शेल्स को यूज़ करके अपनी कमांड्स को रन कराता है। तो जैसे आपका कौन कौन से शेल होते हैं, बॉर्न शेल, शी शेल, कॉर्न शेल, ये सारे आपके शेल होते हैं जिसका हेल्प लेके क्या करते हैं, हम कमांड्स को रन करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो सेल हैं वो सिमिलर फंक्शनैलिटी के होते हैं, सेम काम होता है सभी सेल का। कुछ स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो थोड़े से डिफर करते हैं, अदरवाइज सारे शेल में फंक्शनैलिटी सेम होती है, ठीक है। मेन फंक्शन जो है कमांड इंटरप्रेटर का क्या है कि वो क्या करे, यूज़र के स्पेसिफिक कमांड को लेके उसको एग्जीक्यूट करे, ठीक है। ज़्यादातर जो कमांड्स हैं वो आपके फाइल को मैनिपुलेशन को लेके होते हैं, यानी फाइल के मैनिपुलेशन से रिलेटेड आपके कमांड्स होते हैं। जैसे आपको फाइल अगर क्रिएट करनी है तो भी आप कमांड लिखेंगे, फाइल को डिलीट करना है तो भी आप कमांड लिखेंगे, फाइल लिस्ट करनी है, प्रिंट करना है, कॉपी करना है या एग्जीक्यूट करना है, इन सभी केसेस में आप क्या करेंगे, फाइल से रिलेटेड जो भी मैनिपुलेशंस आपको करने हैं वो आप स्पेसिफिक कमांड को देके उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका यूज़र इंटरफेस आता है दैट इज़ जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है, जीयूआई में हमारा क्या होता है, कमांड्स को डायरेक्टली एंटर ना करके यूज़र जो है वो माउस बेस्ड विंडो और मेन्यू सिस्टम का यूज़ करता है। यूज़र क्या करता है, माउस को या फिर माउस के पॉइंटर की पोजीशन को चेंज करके आइकन्स पे जो है क्लिक करता है, स्क्रीन पे जो आइकन्स होते हैं, ठीक है।
जो कि आप किसी प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या किसी फाइल को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या कोई डायरेक्टरी होती है, उन पे हम क्लिक करके क्या करते हैं, अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं। तो जैसा आपका माउस माउस के पॉइंटर का लोकेशन होगा, वहाँ पे हम माउस के बटन को क्लिक करेंगे और स्पेशल फाइल या डायरेक्टरी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम GUI में काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि जो आपका यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस है, इसमें हम क्या करते हैं, यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कराते हैं। ठीक है। तो यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा है, इसके लिए दो तरीके हमने देखे। पहला तो आपका कमांड्स का यूज़ करके आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहेंगे। या फिर आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, माउस का यूज़ करके हम किसी आइकन पे क्लिक करके हम किसी प्रोग्राम को चला रहे हैं। तो वो क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।